शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से श्रेष्ठ मानी गई और इस दिन किए गए उपायों से हमें जीवन भर लाभ मिलता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर के अलावा और किन चीजों का भोग लगाने से बरकत होती है और सौभाग्य बढ़ता है। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के अलावा और आप किन चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो जैसे शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भी आप भोग लगा सकते हैं। मखाना समझ रहे हैं ना? हाँ, जो खीर में डाला जाता है। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है, क्योंकि कमल का दाना है वो मखाना, कमल गट्टे से तैयार होता है। और चंद्रमा देवी लक्ष्मी जो है, चंद्रमा जो है देवी लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और समुद्र से ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए एक ही उदर से पैदा हुए हैं दोनों, तो रिश्ता भाई बहन का होता है। किसी की कुंडली देख लीजिए, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन प्रयास करते मर जाता है, लेकिन कभी लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है। और यदि चंद्रमा की स्थिति श्रेष्ठ है किसी की कुंडली में और दूसरे दुर्योग भी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। मखाने का भोग लगाना चाहिए, श्री सूक्तम का यथासंभव पाठ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली पर बतासे और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भोग लगाना भी फायदेमंद होता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो भी आप श्रद्धा से माँ महालक्ष्मी को निवेदित करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा के खास नियम। अगर शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है तो आपको भी इन नियमों को जानना, समझना और इनका पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी वो सावधानियां, पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, आज शरद पूर्णिमा पर किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। मांसाहार तामसिक है, 3 घंटे से ज़्यादा का बना हुआ भोजन तामसी है, कोई सूखा हुआ फल तामसी है, किसी दुर्गंध युक्त वस्तु में तामस है, किसी अशुद्ध वस्तु के साथ रखी हुई शुद्ध वस्तु भी तामसी है, अन्याय से उपार्जित धन से प्राप्त की हुई वस्तु तामसी है। तो आज के दिन जो भी आप सेवन करें पदार्थ, वो पूर्ण रूपेण सात्विक हों। बिल्कुल तामसी भोजन का प्रयोग न करें। लहसुन और प्याज का भी सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप एक प्रतिज्ञा लें कि आज के दिन 24 घंटे मैं किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करूंगा, चाहे कोई भी अप्रिय वातावरण उपस्थित हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा। और आज पूरे दिन भर अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करिए। आज क्रोध मत करिए, क्योंकि आज अमृत वर्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी से दूध मांगने जाओ और बोरा लेकर के जाओ, तो क्या उसमें कोई आपको दूध देगा? दूध के लिए तो आपके पास पात्र होना चाहिए ना, भगोना होना चाहिए ना। बोरा और छलनी में चाहे जितना दूध डाल देगा, सब गिर जाएगा। तो इसीलिए अमृत वर्षा तो होगी, लेकिन आपके अंदर अमृत वर्षा को सहने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। जैसे अब सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। अमृत की बरसात तो हुई, सारे बानर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस नहीं जीवित हुए। तो कहने का मतलब यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन क्रोध मत करिए। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाता है और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या ज़्यादा भावुक होता है। ऐसे में आज संयम बरतने से आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। चंद्रमा का धरती के जल से गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार आता है,
क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे यहाँ तो मतलब कि मान्यता ये है कि चंद्रमा के कोख से पैदा हुआ है, समुद्र के कोख से पैदा हुआ है चंद्रमा, इसलिए जब सुंदर चंद्रमा को देखता है तो समुद्र उसको गले लगाने के लिए उफनने लगता है। ये हमारी धार्मिक मान्यता है एक कथा के अनुसार। लेकिन सच बात यह है कि चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र का जल ऊंचाई पर बहुत ऊपर तक उठता है, इसको ज्वार कहते हैं। और बाद में जब यही जल नीचे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। मानव के शरीर में लगभग 85% जल रहता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े, ब्लू रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।